जय हिंद दोस्तों। मैं संजीव कुमार और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ लोकल भाषा में जो हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी जगह में हर कोई काम करते हैं, स्पेशली फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है जो कि हम बताने वाले हैं आपको और बात भी करने वाले हैं। कंपनी के अंदर मॉक ड्रिल जब किया जाता है तब सिक्योरिटी का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छा तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर वीडियो पर नए हैं तो फॉलोअप जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं पॉइंट पर आता हूं और आज हम बात करेंगे कि जब मॉक ड्रिल जब किया जाता है तब एक्चुअली होता क्या है और सिक्योरिटी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, कभी भी आप सॉफ्ट फ्लोर में, वर्क प्लेस में या फिर आउटर एरिया में जहाँ पर भी आप काम कर रहे होंगे, आपके जहाँ पर पोस्ट होंगे वहाँ पर आप देखिए क्या होता है। अगर मॉक ड्रिल स्टार्ट जब होता है तो एक फायर अलार्म बजने लगता है, हूटर बजने लगता है, साथ ही साथ आपको क्या है पीए सिस्टम वहाँ पर होता है। बहुत सारे अंदर जो पूरा कवर हुआ रहता है उस जगह में पीए सिस्टम होता है। पीए सिस्टम का मतलब होता है क्या, पब्लिक अनाउंसमेंट। वो क्या होता है, एक बॉक्स के द्वारा वो सूचित किया जाता है, फायर आप बाहर जाइए, फायर आप बाहर जाइए, ऐसे करके रिपीट होते रहता है। तो हमारा पीए सिस्टम से हो गया, हूटर भी बजने लगता है, फायर अलार्म एक्टिव हो जाता है। तो उस जगह में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पोस्ट के नज़दीक में है वो क्या करेंगे, 5 सेकंड के अंदर वो अपना 360 का डिग्री में अपना आसपास के सराउंडिंग एरिया में वो अपना देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है, क्यों ये फायर अलार्म एक्टिव हो गया है। उसके 5 सेकंड, बहुत ही कम समय है, 5 सेकंड के बाद के अंदर ही आप क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल रूम या फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन रूम या फिर कोई भी इंचार्ज का जो भी हमारे एक साइड का जो एक मेन रूम जो होता है जो सिक्योरिटी रिलेटेड होता है उस जगह में हम लोग तुरंत फ़ोन करके इन्फॉर्म करेंगे। फ़ोन करके इन्फॉर्म करने के बाद में क्या होता है, आपका बेनिफिट है। इससे क्या होता है, क्योंकि फायर पैनल जो होता है वो लोकेशन जो होता है वो ठीक उसी रूम में वो आता है जहाँ पर एक हमारा ऑलरेडी 24/7 सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करता रहता है, सीसीटीवी में मॉनिटरिंग करता रहता है, पीए सिस्टम का मॉनिटरिंग करता रहता है, गैस पैनल का मॉनिटरिंग करता रहता है, साथ ही इमरजेंसी डोर का भी मॉनिटरिंग करता रहता है। उस जगह में एक स्पेशल करके एक सिक्योरिटी दिया हो रहता है। हमारा कोई भी कंपनी में अगर 12 घंटा का शिफ्ट होता है तो 2 व्यक्ति जो रहते हैं सिक्योरिटी वो रहते हैं। अगर 8 घंटा का अगर शिफ्ट होता है तो उस जगह में हमारा 3 रहते हैं। 8 करके 24 घंटा में हमारा एक दिन का कोटा पूरा हो जाता है। उस जगह में आप देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात है, आप अगर फ़ोन करते हैं उसी टाइम में तो आपको क्या होता है, लोकेशन आपको सही डायरेक्शन आपको मिल जाता है कि किस जगह में, किस लोकेशन में ये एक्चुअली ये एक्टिव हुआ है, किस जगह में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जा करके उस जगह का रिस्पॉन्स करना है हमारा QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, ERT, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एक हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही हमारा डिप्लॉयमेंट के टाइम ही बता दिया जाता है कि आप ऐसे करके एक एक नाम करके बता दिया जाता है कि आज के डेट में, आज का ड्यूटी आवर में, चाहे वो 12 घंटा का हो या 8 घंटा का हो, उस स्थिति में आपको उस जगह में रेस्क्यू करना है, उस जगह में क्विक रिस्पॉन्स करना है। तो हम आते हैं पॉइंट पर। पॉइंट में क्या है कि हम अभी फोन कर रहे हैं किसको, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या फिर कंट्रोल रूम या फिर सीसीटीवी। उस जगह में लोकेशन को हम लोग मालूम करने के बाद उस जगह पर हम लोग जा करके क्विक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उस जगह में सराउंडिंग एरिया को पहले देख रेख करते हैं। देख रेख करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि अगर वहाँ पर वर्क प्लेस में अभी भी हमारे एम्प्लॉय, कर्मचारी, विजिटर, वेंडर, सप्लायर, जो भी व्यक्ति होंगे उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अगर आप मुंह से बोलिएगा तो वो लोग नहीं सुन पाएंगे, एक साथ में हम लोग नहीं कवर कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हमारे सभी सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज रहते हैं, उनके पास में एक व्हिसिल दिया जाता है। व्हिसिल क्या होता है, हमारा इंडिकेशन का निशानी होता है। उससे क्या होता है कि एक बार आप व्हिसिल कीजिएगा ना तो कम से कम 50 से 100 आदमी आपके तरफ में जरूर देखेगा। लेकिन मुंह से जब बोलिएगा ना तो क्राउड है, फायर अलार्म है, पीए सिस्टम बज रहा है, तो उस जगह में आपका कोई भी सुनने वाला आपका बात नहीं है। इसलिए व्हिसलिंग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य होता है कि व्हिसलिंग करना। व्हिसलिंग करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हाथ से डायरेक्शन देंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ से डायरेक्शन देंगे कि आप इस प्लेस से एग्जिट हो जाएं, आप इस प्लेस से एग्जिट हो जाएं। कैसे,
क्योंकि एग्जिट डोर से ही नहीं, क्योंकि एग्जिट डोर कोई भी वर्क प्लेस में आपको एक इन होता है, एक आउट होता है। तो उस जगह में अगर एक साथ में सभी कोई निकलेंगे तो इंजरी होने का ज़्यादा चांस होता है, क्राउड होने का ज़्यादा चांस होता है, लेट होने का ज़्यादा चांस होता है। तो उस जगह में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर इमरजेंसी डोर वहाँ पर ही है जिसको EED बोला जाता है, इमरजेंसी एग्जिट डोर, उस जगह को ही उससे हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का क्या मतलब होता है, उसको असेंबली पॉइंट में हम लोग भेजेंगे, क्योंकि इस हमारा वर्क प्लेस में फायर अलार्म एक्टिव हुआ है। तो फायर अलार्म जब एक्टिव होने के बाद में इसका क्या अर्थ होता है कि यहाँ पर कुछ दुर्घटना हुई है या फिर यहाँ पर कुछ हुआ है। भले ही हम लोग अपना तरफ से मॉक ड्रिल कर रहे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉय की जागरूकता होना चाहिए, उन लोगों को कैसे ट्रेंड किया जाएगा, इस स्थिति में कैसा क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोग उनको ट्रेंड अप कर रहे हैं। साथ में हम लोग अभी प्रैक्टिस होते रह रहा है कि हम लोग ERT QRT में कैसे हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद में आप देखिए इमरजेंसी एग्जिट डोर में वो क्या करेगा, सभी के सभी हमारा कर्मचारी, एम्प्लॉय, स्टाफ सभी कोई बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट है हमारा चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट में क्या होता है, एक हमारा फ्रिस्किंग करने वाला एक जेंट्स गार्ड होता है, एक लेडीज गार्ड होता है। उस स्थिति में क्या करेंगे, एक साथ में जब क्राउड अगर बाहर की ओर निकलेगा ना, तो उस जगह में हम लोग फ्रिस्किंग नहीं करेंगे। अगर हम लोग एक एक करके फ्रिस्किंग करते रहेंगे तो वो लोग क्या रहेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा लाइन हो जाएगा। लाइन होने के पीछे कारण बहुत सारा हो सकता है, क्या कि एक ही जगह से निकलना है, उस जगह में बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, तो कैसे हम निकलेंगे। इसीलिए विदाउट चेकिंग के सबको हम लोग स्मूथली हैंडल करेंगे और सबको इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट हो या चेकिंग पॉइंट हो या इनडोर हो या एग्जिट डोर हो, सभी को असेंबली पॉइंट में हमारा असेंबल होना है। सबसे पहले बात और आखिरी बात में यही मैं कहना चाहूँगा, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड, इसमें देखने वाला, नोट करने वाला क्या बात है, जो कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हमारा जो एग्जिट कर रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे लेडीज़ जो होते हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको हम लोग कभी बाई फोर्स नहीं करेंगे कि आप रनिंग करके जाएँ, तेज भाग करके जाएँ। उसके बाद जेंट्स में या लेडीज़ में हैंडीकैप होते हैं, किन्हीं का पैर में कुछ डैमेज होता है या फिर बहुत सारी समस्या होती है, इंटरनल होता है उनका, जो उनको हैंडीकैप के कैटेगरी में डाला जाता है। उस स्थिति में उनको हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि आप जाइए, दौड़ कर जाइए, भाग कर जाइए या फिर तेज चल करके जाइए असेंबली पॉइंट में, नहीं। उनको हम लोग गाइडलाइंस करके कहाँ भेजेंगे, सीधे जो भी आपको मेडिकल सेंटर होगा उस कंपनी का, उस जगह में वहीं पर जाकर वो रेस्ट करेंगे। क्योंकि देखिए मॉक ड्रिल जो रहते हैं बहुत तरह से हम लोग करते हैं। मॉक ड्रिल का बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि फायर ड्रिल एक हो गया, मॉक ड्रिल के अंदर में अर्थक्वेक का ड्रिल हो गया, मॉक ड्रिल के अंदर में शॉर्ट सर्किट ड्रिल हो गया, मॉक ड्रिल के अंदर में मतलब कि कोई भी आपदा हो उससे पहले हम लोग को सभी को जागरूक होना है कि इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। साथ ही देखिए मेडिकल में तो आप भेज दिए, दूसरा बात क्या है, हमारा गार्ड जब असेंबली पॉइंट में सारे के सारे हमारे कर्मचारी जब बाहर निकल जाते हैं तो गार्ड का वहाँ पर क्या काम होता है, गार्ड का हमारा यही काम होता है कि अगर असेंबली पॉइंट अगर छोटा है तो ठीक है, उसी जगह में जैसे के तैसे हम लोग लाइन क्रिएट कर देंगे। अगर असेंबली पॉइंट हमारा सक्षम है, उतना कैपेसिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जेंट्स का एक लेडीज़ का अलग अलग लाइन सुचारू रूप से हम लोग बनाएंगे, सीरियल बाय सीरियल बनाएंगे। क्यों, इसका पीछे भी एक रीज़न है। अगर असेंबली पॉइंट छोटा है तो उस जगह में हम लोग डिवाइडेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट जेंट्स लेडीज़ करके कोई भी जैसे भी लाइन भी हो हम लोग उनको खड़ा करेंगे, एक जगह में सूचीबद्ध करके रखेंगे। लेकिन अगर प्लेस ज़्यादा अगर बड़ा है तो उस जगह में हमारा सबसे बड़ा जो समस्या होती है POSH, प्रिवेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो कि एक लेडीज़ का तरह केस होता है, उस जगह में हम लोग बच जाएंगे। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, इसको आप हमेशा याद रखिए। तो अभी उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में पहले तो हम लोग सॉफ्ट फ्लोर में पहले ही फ़ोन करके लोकेशन जान करके उसके बाद असेंबली पॉइंट में डाल दिए। अभी हम असेंबली पॉइंट का क्या करेंगे, सभी आदमी को कैटेगरी वाइज नहीं, सभी को एक साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्मचारी को अलग है, विजिटर अलग है, वेंडर अलग है या फिर कंपनी का स्टाफ अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सीरियल नंबर से एक बाई एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। उस जगह में हमारा काउंटिंग एकदम नहीं गड़बड़ होना चाहिए, जो भी काउंटिंग है पक्का काउंटिंग होना चाहिए। और हम लोग फ़ोन करके किसको सूचना देंगे, उसी टाइम में हमारा जो भी सिक्योरिटी ऑपरेशन में जो भी हेड रहेंगे, जो भी हमारे कंट्रोल रूम में रहेंगे, CCTV में रहेंगे या फिर कोई भी केबिन में रहेंगे, उनको हम लोग डायरेक्ट इन्फॉर्म करेंगे। अभी वही समय के अंदर
वही समय के अंदर जिस टाइम में ये सब मूवमेंट हो रहा है उस टाइम में अभी देखिए ऑपरेशन सेंटर वाला जो भी सिक्योरिटी रहेगा उसका क्या काम रहेगा। उसका सबसे पहला काम यही रहेगा कि उसी टाइम में वो इमरजेंसी नंबर पर सभी को कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। अभी बोलिएगा कि इमरजेंसी क्या होता है कंपनी के अंदर में, और ऑलरेडी इधर से तो इमरजेंसी है ही, तो इससे भी कुछ अब क्या आते हैं कि ग्रेड को ऊपर कर लेते हैं। ग्रेड को ऊपर करने के बाद क्या होता है हमारा कि उस जगह में हमारा मेडिकल सेंटर रहता है, उसको इन्फॉर्म करना है, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, एडमिन को इन्फॉर्म करना है, साथ ही साथ क्या है उनको जो सीनियर लेवल जो रहते हैं, जो कि आपका मैनेजर लेवल है, मैनेजर से ऊपर जीएम लेवल है, बीयूडी लेवल है, डायरेक्टर लेवल है, ये सब को भी आपको इन्फॉर्म करके आपको बताना है कि सर इस जगह में इस लोकेशन में इस तरह करके ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है या फिर रियल का ये फायर हो रहा है। तो ये सब चीज़ आपको उसी टाइम में क्या करना है कि बताना है। ये आपको बताने का लिए एक आप प्रैक्टिस कीजिए, सीरियल नंबर से एक पेपर में लिखिए कि हाँ ये आदमी ये आदमी ये आदमी ये आदमी ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट, सबका एक सूचीवर्धक एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में एक एक को फ़ोन करके उनको बहुत जल्दी शीघ्र से इन्फॉर्म करिए। इन्फॉर्म करने के बाद में टिक लगाइए ताकि ये कोई मिस ना हो जाए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप देखिए जब हमारा असेंबली पॉइंट में तो सारे आदमी निकल गए हैं, तो अंदर जो एक्स्ट्रा अभी भी गार्ड जो हैं वो लोग क्या करेंगे, उनका क्या काम है, तो उसी टाइम का बात बता रहा हूँ। देखिए ये टाइम कोई अलग अलग नहीं हो रहा है, वो टाइम एक ही टाइम में सभी कोई एक ही समय ड्यूटी करेंगे। अभी हमारा जो भी कंट्रोल रूम का जो भी है वो इंफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं। असेंबली पॉइंट में जो है वो क्या कर रहे हैं, लाइन को गिनती करने का काम में कर रहे हैं कि कितना एम्प्लॉय है। और उसी टाइम में जो वर्क प्लेस में जो है शॉप फ्लोर के अंदर जो है वो लोग क्या करेंगे, अंदर में पूरा सराउंडिंग एरिया को वो सर्च करेंगे ताकि कोई भी छूट ना जाए, सभी के सभी हमारा असेंबली पॉइंट में पहुंचे। तो उसमें स्पेशल पॉइंट क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। कहीं भी जहां पर गैप ज़्यादा नहीं हो, कम से कम गैप हो, उस जगह में हम लोग फ्लोर में चेक करेंगे। फ्लोर में चेक करने का क्या मतलब है, जैसे कि लेडीज़ लोग या फिर बहुत सारा वयस्क आदमी जो रहते हैं जिनका एज ज़्यादा रहता है, उनको क्या होता है कि गियर आ जाता है। साउंड सुनकर फायर अलार्म जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा साउंड होता है, तो उस जगह में आपका क्या होता है कि गियर आ जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है या फिर चक्कर आकर के वो नीचे अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है कि उस जगह हम लोग रेस्क्यू करेंगे। उसी टाइम में रेस्क्यू करने के बाद में उनको करेक्ट मेडिकल में लेकर के जाएंगे। कुछ गार्ड क्या करेंगे कि हमारे रेस्ट रूम के अंदर में पूरा सर्च करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे वर्क प्लेस में तो आपको पीए सिस्टम है, फायर अलार्म है, सभी कुछ है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट के अंदर में ये सब नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस टाइप के कोई ड्रिलिंग चल रहा है या फिर रियल का फायर हो रहा है या फिर रियल का कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, तो हम लोग पक्का जा करके क्या करेंगे, टॉयलेट एरिया रेस्ट रूम एरिया में जा करके चेक करेंगे। उसके बाद कंफर्मेशन रिपोर्ट देंगे किधर, असेंबली पॉइंट के। असेंबली पॉइंट वाला गार्ड क्या करेगा, वो डायरेक्ट कॉल करके बता देगा अपना सुपीरियर को, कंट्रोल रूम को, सीसीटीवी को कि हाँ हमारे शॉप फ्लोर से अभी इतना टाइम में टोटल का टोटल एग्जिट हो गए हैं। उस जगह में क्या है, उस गार्ड जो रहेगा वहाँ पर उसको क्या करेगा, जो फर्स्ट आदमी वहाँ से निकले हैं उसका क्या नाम है और कितना टाइम में वहाँ से निकले हैं, और जो लास्ट जो गार्ड जो इन्फॉर्मेशन वो देगा कि हाँ हमारे पास में अभी शॉप फ्लोर के अंदर में कोई नहीं है, टोटल का टोटल वो लोग आदमी बाहर निकल गए हैं, तो उसका भी टाइम वो नोट करके रखेगा क्योंकि वो आगे मैसेज को पास करना होता है। अभी देखिए क्या है असेंबली पॉइंट में सीरियल बाई सीरियल नंबर तो हम लोग वहाँ पर क्या कर दिए हैं कि काउंटिंग कर लिए हैं। अब उसी टाइम में ये कंट्रोल रूम का जो हमारा जो गार्ड जो रहता है, जो फायर अलार्म के सामने रहता है, उनका क्या काम रहता है, तो सभी को आउट होने के बाद में उसी टाइम में फायर अलार्म को क्या करेगा, रीसेट करेगा, उसको ऑफ करेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा साउंड करके वो बजते रहता है, उसको बजने से फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हमारा असेंबली पॉइंट में सारे का सारा निकल जाते हैं कर्मचारी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करना है, उसको बंद कर देना है और उसको रीसेट कर देना है। ठीक है, अभी उसका काम वहाँ पर ही खत्म हो गया। उसके बाद में अभी कंट्रोल रूम का जो है हमारे सारे जगह का इंफॉर्मेशन दे दिया है हमारे सीनियर पर्सन को। दूसरी बात क्या है, वो लोकेशन प्लस काउंट। लोकेशन मतलब क्या, जहाँ पर वो देखा है एक बार वो अपना कैमरा में अपना चेक कर लेंगे, लाइव में ही वो चेक कर लेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद असेंबली पॉइंट से वो काउंट को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद में आपको क्या होता है, देखिए साथ ही साथ उनको ये ध्यान में देना है कि लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो कंपनी के अंदर में नंबर रहता है, फायर ब्रिगेड का लोकल का नंबर रहता है। उस जगह में उस नंबर का उसी दिन उसी समय वो टेस्टिंग करेंगे। क्या टेस्टिंग करेंगे, अभी हमको मालूम है
सभी को मालूम है कि ये मॉक ड्रिल हो रहा है। सपोज ये रियलिटी होगा तो इसलिए उस नंबर को उसी टाइम में चेक करेंगे। चेक करने के बाद में क्या करेंगे कि हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी बोलना है बोलने के बाद में मैं इस कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपका नंबर जो है चेक कर रहा था सर, लग रहा है कि नहीं। ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे सर हम लोग कंपनी के अंदर में ये फायर ड्रिल कर रहे हैं या फिर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, ये सब कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से फायर ब्रिगेड का भी हम लोग इसी तरह से टेस्टिंग करेंगे। उसका देखिए ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद में यहाँ पर हम लोग मॉक ड्रिल को एंड कर देते हैं। लेकिन मॉक ड्रिल को एंड करने के बाद में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो भी है, हमारा कोई भी सुरक्षा कर्मी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं से मेन स्टार्ट होता है। अभी स्टार्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सारे के सारे एम्प्लॉय हमारे जो हैं सॉफ्ट फ्लोर अंदर जाने के लिए बेताब हैं। बेताब हैं कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर सॉफ्ट फ्लोर में जाने के लिए वो अपना काम छोड़ करके आए हुए हैं। बहुत सारा ऑनेस्टली एम्प्लॉय हैं, ईमानदार एम्प्लॉय हैं। तो उसका तो बात छोड़िए, बहुत सारा उसमें चोरी टाइप के करने वाला आदमी है या दूसरा बिहेवियर का आदमी है। वो लोग क्या करेंगे कि जब अलार्म एक्टिव हुआ था उस टाइम में सारे के सारे तो अपने वर्क प्लेस से ही असेंबली पॉइंट में वो चले गए। जाने का बाद में किया है कि कोई आदमी चेक नहीं किया है कि उनके हाथ में किया है क्या नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट होने के लिए सिक्योरिटी भी बताया है, पीए सिस्टम भी बता रहा था, फायर अलार्म भी बज रहा था, हुटर भी बज रहा था। तो उस जगह में वो लोग क्या किए हैं कि वहाँ से जैसे थे वैसे ही वो लोग असेंबली पॉइंट में मूव हो गए। अभी तो चेकिंग हुआ नहीं चेक पॉइंट में भी। तो क्या है मेन पॉइंट यहाँ पर सिक्योरिटी, जहाँ जो भी हमारा असेंबली पॉइंट का सराउंडिंग एरिया में है वो लोग पक्का वॉच करेंगे और कंट्रोल करेंगे कि कोई भी कर्मचारी हमारा जो भी एक ग्राउंड में है वहाँ से बाहर ना जाए, कोई भी दूसरा एरिया में ना जाए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हो सकता है कुछ भी मटेरियल हो सकता है, कुछ भी वैल्यूएबल थिंग्स हो सकता है, कुछ भी ऐसा आइटम है जो हमारे कंपनी का लॉस हो सकता है। तो उस जगह में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक लाइन में एकत्रित किए हुए हैं पहले से ही। उसका बाद ख़त्म होने के बाद में ठीक आपको सॉफ्ट फ्लोर के अंदर ही उसको भेजना है, ना कि वो रेस्ट रूम जाएगा, वो बाथरूम जाएगा, वो कैंटीन जाएगा, या फिर वो लॉकर एरिया में जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा बात करना है थोड़ा मोबाइल से उधर बात करेगा। नहीं, आपने सॉफ्ट फ्लोर से असेंबली पॉइंट में आया है, असेंबली पॉइंट से ही आपको रिटर्न सॉफ्ट फ्लोर के अंदर में जाना है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस सभी को फॉलोअप करना होगा, चाहे वो छोटा पद का एक एम्प्लॉई हो या फिर हायर रैंक का एक एम्प्लॉई हो। इसको मेन पॉइंट को आप समझिएगा। अभी तो हम लोग क्या है कि वर्क प्लेस में ये मूवमेंट के बारे में आप बात कर ली। अभी हमारा कंपनी इन एंड आउट काउंटिंग जो हम लोग दिए हुए हैं वो अभी मैच करवाना है। कैसे मैच करवाएंगे? तो मेन गेट का उसी टाइम का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि जब फायर अलार्म जब बजता है ना तो कंपनी के सराउंडिंग एरिया में सभी जगह में वो क्या सुनाई देता है, ठीक है, क्या सुनाई देता है कि फायर अलार्म एक्टिव हो गया है। तो उसी का उसी टाइम में टोटल मूवमेंट हमारे गेट का क्लोज हो जाता है। सिर्फ एक ही व्हीकल जाएगा और आएगा, वो है सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल। कौन सा? हमारा मेडिकल। उसके बाद में कोई भी साहब हो, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी इनवर्ड हो आउटवर्ड हो, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा पूरा क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में अभी उसी टाइम में मैं बता रहा हूँ, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कुछ ही समय का हम लोग का टाइम है मॉक ड्रिल का। मॉक ड्रिल का अंदर ही पार्ट बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। मेन गेट से हमारा क्या करना है, काउंटिंग लेना है। काउंटिंग लेने के बाद फिर असेंबली पॉइंट से लेना है। लेने के बाद में हमारा टोटल पंचिंग आज का कितना है, हमारा कर्मचारी का कितना, एम्प्लॉय का, एचआर डिपार्टमेंट से उनसे लेना है। और जो भी हमारा ऑपरेशन में है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को, वो क्या करेंगे, एक वेरिफिकेशन लिस्ट रेडी करेंगे। वेरिफिकेशन लिस्ट रेडी करने के बाद में क्या करेंगे, कोई भी कंपनी का EHS हो, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट का हो, वो लोग अपना काउंटिंग ले करके वो मैच करेंगे कि हमारा काउंटिंग सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, अगर सही नहीं है तो इसका मतलब मिसमैच है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस जगह में गड़बड़ कहाँ होता है मैं आज आपको बता देता हूँ। जो हमारा आउटर एरिया में है वो क्या करता है, कोई दरवाजे का पीछे काम करता है, कोई झाड़ी में काम करता है, कोई रोड में काम करता है। तो उसको क्या है, आउटर एरिया का जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो रहता है उसको करेक्ट वॉच करना है और उसको भी बुला करके लेकर आना है। दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट में क्या है, कैंटीन। कैंटीन के अंदर तो हम लोग सभी देखते हैं कि सर्विस करने वाला को ही हम लोग को नज़र में रहता है कि ये 4 आदमी है, 5 आदमी है। जरा
अंदर तो जाइए, किचन एरिया में जाइए, उसका स्टोर एरिया में जाइए, वहाँ भी अंदर में आदमी लोग रहता है, उन सबको भी विजिटिंग करके एक साथ में हम लोग निकालेंगे ना, तो कभी हमारा काउंटिंग जो है मिसमैच नहीं होगा। तो ये चीज़ को पक्का ध्यान देने वाली बात है। तो अभी देखिए, ये हमारा काउंटिंग जब मैच हो जाता है तो मॉक ड्रिल यहाँ पर इंड हो जाता है। इंड होने का बाद में अभी सारे बात तो हम लोग कर लिए हैं। बात करने के बाद में अभी हमारा इंचार्ज और कंट्रोल रूम जो भी हमारा ऑपरेशन का है, सिक्योरिटी, उनका मेन मोटो क्या है, मेन वर्क क्या है। मेन वर्क यही उसका वो है कि हेड काउंट मैच होने के बाद में वो अपने फिर से सुपीरियर को जहाँ जहाँ उन्हें कॉल करके बताया हुआ था उस कॉल को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद में हाँ अभी सब यहाँ पर नॉर्मल है, किसी को इंजरी नहीं है, सब चीज़ ठीक ठाक है, और ये सब करने के बाद में वहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अभी इंचार्ज जो है, सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी है वहाँ का सुपीरियर, अभी उनका पक्का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट मतलब क्या होता है, पहले तो जितना भी मॉक ड्रिल है उन्हीं का नज़रिया के अनुसार हुआ है, उन्हीं का गाइडलाइंस में हुआ है, जैसे वो बताए हैं, जो प्लानिंग दिए हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड लोग को, सुपरवाइजर लोग को, इंचार्ज लोग को, उसी टाइप में वो लोग किए हुए हैं। अभी देखिए, ये सब खत्म होने के बाद में वो इंचार्ज क्या करेगा कि सभी लोकेशन से वो इमरजेंसी एग्जिट डोर से जो भी आदमी आउट हुआ है वो क्या करेगा, सबसे पहला टाइम उसका नोट करेगा, कौन सा आदमी का क्या नाम है उसका एम्प्लॉय का नोट करेगा। साथ में यहाँ हमारा फायर अलार्म कब एक्टिव हुआ था वो भी हमारा नोट करेगा। नोट करने के बाद में क्या करेगा, लास्ट एग्जिट टाइम, मतलब कि हमारा वर्क प्लेस जो है, सॉफ्ट फ्लोर जो है, वहाँ से लास्ट जब एग्जिट हुआ है वो कितना मिनट में हुआ, 2-3 मिनट 4 मिनट के अंदर में सारा चीज़ हमारा हो जाना चाहिए। और उसी का अनुसार वो क्या करेगा, एक समरी रेडी करेगा, एक रिपोर्ट रेडी करेगा। रिपोर्ट में क्या करेगा, हाँ हमारा इतना बजे से स्टार्ट हुआ था फायर अलार्म, इतना बजे उसको ऑफ कर दिया गया है, मतलब रीसेट कर दिया गया है। इतना बजे हमारा इमरजेंसी एग्जिट डोर को ओपन करके असेंबली पॉइंट की ओर गया हुआ था, टोटल हेड काउंट इतना है, और उसके बाद इमरजेंसी डोर को क्लोज करके रीसेट कर दिया गया है। इसका एक समरी बना करके फुल चेक लिस्ट की तरह वो रेडी करेंगे। रेडी करने के बाद क्या है कि अपना जो भी सुपीरियर हैं, बड़े बड़े पद पर जो है, हायर रैंक के हैं, उनको हम लोग ये सब मैसेज दे देते हैं, या फिर अपना डिपार्टमेंट को जो भी सीनियर है उनको हम लोग डायरेक्ट मेल कर देते हैं। मेल के द्वारा सूचित करते हैं कि हाँ हमारा मॉक ड्रिल ये सक्सेस है, हमारा ये समरी टाइमिंग है, इसके अनुसार में सारा चीज़ सही गया है। EHS वाले साथ में हैं, उनके साथ में सारा चीज़ उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं का गाइडलाइंस में ये सब चीज़ चला हुआ है। अभी ये सब चीज़ खत्म होने के बाद में जब हमारा वर्क प्लेस में सभी कर्मचारी रिटर्न आ जाते हैं, उसके बाद हमारा इंचार्ज जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, वो सिक्योरिटी इंचार्ज का एक ही काम होता है कि सभी पॉइंट के गार्ड को एक बार कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट करने के बाद में उनसे ये बात करें कि हाँ अपने अपने एरिया के, सराउंडिंग एरिया के जो भी हैं अपना चेक करें, कुछ हमारा कंपनी का दुर्घटना तो नहीं हुआ है, किसी व्यक्ति का या फिर क्षति तो नहीं हुआ है, कुछ कंपनी का लॉस तो नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऑर्गमेंट तो अंदर में नहीं चल रहा है। उसके बाद में क्या है, और फिजिकली वो इंचार्ज क्या करेगा, एक बार जा करके और फिजिकली जा करके वो एक बार चेक करेगा। चेक करने के बाद में अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो मॉक ड्रिल हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और ख़त्म होने के बाद क्या है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें। जय हिंद।